नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। गाना याद आ रहा है, बालू रे बालू तेरा रंग कैसा। आप बोलेंगे पीला, मैं बोलूंगा ना, बालू का रंग नहीं है, बालू बेरंग है। और क्यों बेरंग है? क्योंकि रांची में बालू 40 से 45 हजार रुपए प्रति हाईवा मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है इसके पीछे की कहानी आपको मैं बताता हूँ। क्या है कि बालू को जितना हमने घिसा, बालू का जितना हमने तेल निकाला, संभवतः किसी ने नहीं निकाला उतना तेल। जितना बालू का तेल हमने निकाला, संभवतः किसी ने नहीं निकाला बालू का उतना तेल। बालू को सबसे ज्यादा तो भारत मित्र ने घिसा। विधानसभा में भी मामला उठा। रोज, कल रात की बात बता रहा हूं, कल तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो रात के करीब 12:30 बज रहे थे। किसी ने फोन किया कि दादा, बहरागोड़ा में बालू चल रहा है, आप खबर दिखाएं। उसके बाद कम चल गया लेकिन चल रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में यही आया कि यार ये जो बालू है, मतलब आखिर ऐसा क्यों क्यों बालू पर इतनी चोरी हो रही, फिर भी सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही है। फिर इस पर थोड़ी रिसर्च की। मुझे एक बालू के जो लीगल तरीके से जो बालू का कार्य करते हैं उन लोगों से मैं मिला, कुछ लोगों से। फिर मैंने उनसे समझा कि बालू का ये बिजनेस होता कैसे है। तब मेरे समझ में आया कि जो असली खेल है, असली खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का नाम ये है। ठीक है, ये असली खिलाड़ी है बालू का। अगर सबसे बड़ा कोई माफिया है बालू का तो ये है। और क्यों है वो मैं अभी सबूतों तथ्यों के साथ समझाऊंगा। और इसके माथे पर हाथ किसका है? सरकार का। ये आज से नहीं, ये जब बीजेपी की सरकार थी तब, और अब जब जेएमएम प्लस कांग्रेस की सरकार है तब, हर समय स्थिति वही है कमोबेश। तो इसको समझने के लिए आप पहले आइए 2016 में। 2016 में आते हैं। 2016 से 2019, इन 3 सालों में बालू का ओपन ऑक्शन होता था। ओपन ऑक्शन होता था मतलब क्या होता था? बालू का ओपन ऑक्शन का मतलब बालू के घाट होते थे, बालू के घाट की नीलामी होती थी। आप नीलामी में बोली लगाइए। नीलामी में जब आप बोली लगा रहे हैं, सपोज ये एक घाट है, श्यामनगर मान लेते हैं ये एक घाट है। इस घाट की आपने बोली लगाई 1 करोड़ रुपए। तो ये श्यामनगर घाट का इतना इलाका, ये स्वर्ण रेखा नदी है मान लेते हैं, ये इतना इलाका में जो बालू है वो बालू आपने बोली लगाई, ये बालू आपका हो गया। अब इस बालू को आप जितना दाम में बेचना चाहते हैं बेचिए। कुल मिला के बात ऐसी है कि जैसे सब्जी बाजार में बहुत सारे सब्जी वाले होते हैं, जो सब्जी वाला आपको सबसे कम दाम में देता है आप वहां से सब्जी लेते हैं। आपको बालू चाहिए, आपने घाट वालों से संपर्क किया, या बालू के कारोबार जो भी है, बालू आपके आसपास में जो बेचता है, वो बालू वाला जो है इन घाट वालों के पास जाएगा, इनको बोलेगा, वो ये बोलेंगे भाई 10,000 रुपए में हम तुमको देंगे। उसने दूसरे वाले से बात की, उनको बोला कि नहीं हम 15,000 में देंगे। तो इसको लगा कि नहीं 10,000 वाला सस्ता है, वो 10,000 से लेगा। बालू का यही व्यवसाय होता था। इसमें सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं होता था। ये 2016 से 2019 तक कमोबेश समझ लीजिए कि देश में लगभग 90% जगहों पर इसी तरीके से बालू का कारोबार होता है। तो उस समय 15 से 20 हजार रुपए में प्रति 15 से 20 हजार रुपए में हाईवा आपको, हाईवा बालू मिलता था आपको। ठीक है, यहां तक आपको 15 से 20 हजार रुपए में हाईवा रांची में मिल जाता था आपको बालू। तो अब सवाल है कि आप ये 45 हजार रुपए क्यों है, और बालू की इतनी चोरी क्यों हो रही है, सरकार इसमें क्यों कुछ नहीं कर रही है? बहुत सारी चीजें हैं, आप समझिए इसको। 2017 में बीजेपी सरकार ने बनाई एक पॉलिसी जिसका नाम था सैंड माइनिंग पॉलिसी। एक नियम, मतलब बालू खनन के लिए एक नियम बनाया जिसका नाम था सैंड माइनिंग पॉलिसी। और बीजेपी सरकार ने एक बच्चे को जन्म दिया जिस बच्चे का नाम था JSMDC। भाई ये हुआ कि भाई JSMDC ही खनन के लिए जिम्मेदार होगा, मतलब बालू का जो खनन होगा, वनन होगा, जो भी होगा वो सब इसी के अधीन होगा। झारखंड
स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, ये है जेएसएमडीसी। तो जेएसएमडीसी का पैदा जेएसएमडीसी 2017 में हो गया बीजेपी सरकार में। अब देखिए जेएसएमडीसी के जन्म लेने के बाद से खेला वहीं से चालू होता है। जेएसएमडीसी जब जन्म हो गया तो उसके बाद अब 2019 में आते हैं, क्योंकि 2017 से जेएसएमडीसी का जन्म हो गया, सैंड माइनिंग पॉलिसी बन गई, बालू का खनन आपका चल रहा था, लेकिन बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई थी। 2019 में जेएसएमडीसी ने बोला कि एक ईएमडी अमाउंट है, मतलब एक डिपॉजिट कीजिए, एक अमाउंट, लगभग सब जितने बालू के जो लीगल कारोबारी हैं सबको बोला कि एक अमाउंट है जिसको आप जो है डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद हम घाटों का टेंडर करेंगे। 2019 से 2021 हो गया, लेकिन कोई टेंडर नहीं हुआ। और ये मोटा पैसा था, मतलब 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके के मोटे मोटे पैसे थे घाटों के लिए। तो ये जेएसएमडीसी के पास ये जो ईएमडी फिक्स अमाउंट है, ये जो पैसा है ये जमा हो गया कि भाई आप इतना पैसा जमा करिए और फिर हम लोग घाटों का टेंडर करेंगे। टेंडर हुआ नहीं, 2 साल हो गए। जेएसएमडीसी इस पैसे का अचार लगाता रहा, अचार बनता रहा, अचार बनता रहा। बाद में फिर लगभग 2022 में जेएसएमडीसी ने नया सिगुफा छोड़ा। 2022 में जेएसएमडीसी बोला कि आपको अगर घाट लेना है तो आपको हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब आप घाट की नीलामी में शामिल हो सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन का कैटेगरी था कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। और जो पैसा था, जो ईएमडी जो 2017 वाला था, वो सभी बालू कारोबारियों को वापस कर दिया गया। खैर, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब क्या कैटेगरी था देख लीजिए। कैटेगरी ए में 10 हेक्टेयर से कम का जो घाट है, 10 हेक्टेयर से कम का जो घाट है, उसमें आते हैं कैटेगरी ए वाले। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट था 7.5 लाख रुपया। कैटेगरी बी में 10 हेक्टेयर से लेकर के 50 हेक्टेयर वाले थे, इसका था 30 लाख रुपया। और 50 हेक्टेयर से ज्यादा वाले जो थे, इसका दाम था 1.5 करोड़ रुपया। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबको बोल दिया कि भाई घाट आपको अगर चाहिए, बोली लगाने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, फिर आप लोग अपने अपने घाट की कैटेगरी में जाइए, बोली लगाइए, जिसको जिसको जो घाट अलॉट होगा वो आप लोगों को घाट मिलेगा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अब असली खेल जो है वो यहां पर है। बालू कारोबारियों ने भैया रजिस्ट्रेशन बोला कि ठीक हम करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक, मान लिया अभिषेक भारती को बालू लेना है, अभिषेक भारती को लगता बड़ा कारोबारी 50 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका में चाहिए, तो हमने 1.5 करोड़ रुपए जेएसएमडीसी को भर दिया। अब जेएसएमडीसी जो है, जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद नियम लाया। इस नियम को, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है, इसको समझिएगा, बड़ा मस्त नियम है। इसी नियम में बालू का खेल है, इसी नियम में बालू का खेल है। जेएसएमडीसी ने बोला कि भैया आपको हमने घाट अलॉट कर दिया, और उस घाट से आप जो है वो लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, पर सेल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब, मान लिया कि एक बालू घाट है, कोई एक बालू घाट मान लिया, हरमू रोड में कोई एक बालू घाट है,
या ईचागढ़ में मान लेते हैं कोई एक बालू घाट है, फॉर एन एग्जाम्पल ईचागढ़ में एक बालू घाट है। ये ईचागढ़ का बालू घाट जो है ये लगभग 70 एकड़ का बालू 70 हेक्टेयर का बालू घाट है। तो भाई ये कैटेगरी में है, अब कैटेगरी सी। तो इसमें नीलामी में हिस्सा लेने के लिए मैंने पहले जेएसएमडीसी को 1.5 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद बोली लगाई, मान लिया जैसे इसकी बोली लगी 50 लाख रुपए, 1.5 करोड़ पर 50, 2 करोड़ रुपए मैंने जेएसएमडीसी को दिए, ये घाट मेरा हो गया। लेकिन इस घाट का बालू मैं बेच ही नहीं सकता, समझ रहे हैं? यहां से मैं लोडिंग करूंगा, बालू निकालूंगा, अब बालू निकाल करके ट्रांसपोर्ट भी करूंगा। कहां ट्रांसपोर्ट करूंगा? स्टॉक यार्ड में। जहां भी स्टॉक यार्ड होगा उस स्टॉक यार्ड में जाकर के मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, पर इस बालू को मैं बेच नहीं सकता। तो ये जो 2 करोड़ रुपया ये जो अभिषेक भारती का लगा है, ये कहां बाबूजी के घर से लेके आएंगे हम तो 4 पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो हम कहां से पैसा लाएंगे भाई? 2 करोड़ रुपया हमका जमीन जायदाद बेच करके जो हम दिए हैं वो पैसा कहां से आएगा? तो अव्वल तो यहाँ पर जेएसएमडीसी ने बोला कि इसके लिए आपका पास उपाय बहुत बढ़िया है, अघोषित उपाय। ये बोला नहीं है, ये जेएसएमडीसी का अघोषित उपाय है कि यहाँ से आप लोडिंग ट्रांसपोर्ट के साथ ही सबसे अच्छा उपाय है चोरी कर लीजिए। मेरा बाप का कहा जाता है, जेएसएमडीसी का बाबूजी का थोड़ी कुछ जाता है। मतलब दुनिया का पहला ऐसा बालू का सैंड माइनिंग पॉलिसी है जिसमें लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग का जिम्मा है, लेकिन आप जो उस बालू को लिए उसको बेच नहीं सकते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इसको समझिए। आपसे मेरा एक सवाल है, आप मान लिया घर बना रहे, तो आप बालू आपको अभी आज में आपको जरूरत है कि बालू लेना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक नॉर्मल रास्ता और एक मेन डोज रास्ता, यानी जेएसएमडीसी रास्ता। पहला रास्ता, आसपास जहां बालू का कारोबारी है उसके पास जाएंगे, बोलेंगे भैया 2 गाड़ी बालू, वो बोलेगा कि भैया 45 तो नहीं 90,000 रुपया लगेगा 2 गाड़ी बालू का। आप बोलेगा इतना महंगा? तो हाँ बोलेगा हाँ, कोई उपाय नहीं है। तो क्यों बोलेगा वो? आप समझ गए? आप समझिए बात। तो आप या तो ये कीजिएगा या दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप घर बनाने वाले हैं, आप जेएसएमडीसी की वेबसाइट में जाइएगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आप 2 गाड़ी बालू का 3500 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से जो भी रेट है वो आप जमा कीजिएगा, यानी 3500 के हिसाब से 7,000 या समथिंग है जो आप जमा कीजिएगा। उसके बाद आप एक हाईवा कहीं से ढूंढिएगा, उस हाईवा को ले, क्योंकि चालान आपके नाम से जारी होगा, तो उस हाईवा को आप लेकर के उसमें खलासी बन गया, बढ़ाओ 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 आगे बढ़ाओ करके जाइएगा उस घाट पर, जो घाट से आपको बालू लाना है, सपोज ईचागढ़ पर, उस घाट से आप बालू मजदूर ढूंढिएगा जो बालू लोड स्टॉक यार्ड से, वहां से बालू लोड होगा, उसके बाद उसको आप घुमा करके अपना घर लेके आइएगा। उतना में आपका बियाह भी हो जाएगा, 2 बच्चा भी हो जाएगा, दोनों का छठी भी मना लीजिएगा। कुल मिलाकर के बात ऐसा है। तो आदमी किधर जाता है? इतना करने से बेहतर। और दूसरी चीज कि इसमें भी अगर कुछ नहीं हुआ इस 7,000 रुपया के देने के बाद भी, तो इस 7,000 के लिए आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, आपको बालू नहीं मिलेगा। तो आप विधानसभा में, आपको याद होगा सीपी सिंह बोल रहे थे ना, हमको 2 गाड़ी बालू दिलवा दीजिए, हम जेएसएमडीसी पर रजिस्ट्रेशन भी कर दिए हैं। तो वो क्यों बोल रहे थे? इसी कारण से बोल दिए थे कि जेएसएमडीसी में आप रजिस्ट्रेशन करके आप घिसड़ते रहिए घिसड़ते रहिए घिसड़ते रहिए और फिर मर जाइए। मरने के लिए ही आप पैदा हुए, आप आम आदमी है, तो मर जाइए फिर, लेकिन बालू नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप इस रास्ता में जाते हैं, और नहीं तो फिर आपके पास आपका घर बार जो है वो रुक जाता है। चलिए अब आगे आते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा बालू की इस कहानी को सुनने में। अब बालू महंगा क्यों, ये भी जान लीजिए। तो भैया यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि जो जिसके नाम से एमडीओ है, जिसको घाट मिला, उसको खाली लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा मिला है। वो जो है वो बालू बेच नहीं सकता। बालू बेचेगा कौन? जेएसएमडीसी बेचेगा। खैर, तो उसके बाद आवाज उठने लगा कि भाई बालू हम लोग को बेच नहीं रहे हैं, जेएसएमडीसी बेच रहा है, हम लोग को लोडिंग जो है वो है, और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग को बचेगा कहाँ से पैसा, हम लोग कैसे करेंगे? तो जेएसएमडीसी के अधिकारियों ने बोला कि बालू चोरी से बेचिए।
चोरी से बेच दिए बालू को। और नहीं तो फिर जेएसएमडीसी जब बहुत बवाल होने लगा, अखबार पेपर फलाना ठिकाना सब जगह आने लगा, ये अखबार पेपर वाला लोग नहीं बताएगा कि ये खेला है, इसीलिए उन लोग बताता है कि नाइट ग्रुप चल रहा फलाना ग्रुप, क्योंकि सबको अपना अपना देखिए हिस्सा सबको चाहिए। अभिषेक बाती को भी चाहिए, ऐसा बात थोड़ी है कि हमको कोई देगा तो हम मना कर देंगे, वो अलग बात है कि कोई दे नहीं रहा है, लेकिन फैक्ट यही, ईमानदार कोई नहीं और यही सच है, हम तो मुंह पे बोल रहे हैं। ठीक है, खैर अब आते हैं आगे भैया। अब उसके बाद फिर जेएसएमडीसी ने एक व्यवस्था बनाई, जब जिन लोगों ने जो घाट लिया तो उन्होंने बोला कि भैया फ्री में आप लोग करवाने, ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा बहुत बवाल हुआ। तो उसके बाद जेएसएमडीसी बोला कि मान के देखिए, एक ट्रैक्टर बालू जो होता है उसमें 100 सीएफटी बालू होता है, क्यूबिक फीट। ठीक है, 100 सीएफटी बालू होता है। तो जेएसएमडीसी ने एक रेट फिक्स किया। जेएसएमडीसी बोला कि हम आपको जो लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ₹2.35, ₹2.35 प्रति सीएफटी हम आप लोगों को देंगे। करना क्या है आपको? आपको करना यह है कि बालू जो निकाल रहे नदी से निकाले और स्टॉक यार्ड में जाके डंप कर देना है। ठीक है, ₹2.35 प्रति सीएफटी, यानी एक ट्रैक्टर बालू 100 सीएफटी, तो मतलब 100 इंटू 2.35, ये 2 जीरो हट गया, यानी ₹235 में एक ट्रैक्टर बालू जेएसएमडीसी इन लोगों को देता है। अब खर्चा देखिए, जेएसएमडीसी का दिमाग देखिए और अधिकार, काहे पढ़ लिख के लोग आईएएस बनना चाहता है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये सारा नीति आईएएस लोग बनाता है। ठीक है, अब देखिए खेला, जो लोडिंग करता है बालू का एमडीओ, जिसको बालू घाट का मिला, तो बालू उठाएगा तो लेबर उठाएगा, तो लेबर का कॉस्ट आएगा, एक ट्रैक्टर का मैं बता रहा हूं, ₹250। ठीक है, नदी से स्टॉक यार्ड ले जाने का, डीजल वीजल उतारने का, सब कुछ ले दे के जो है ₹300, मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है लोडिंग, वहां जेसीबी वेसीबी पे लोडर का ही जाई सबका ₹150, सब ले दे के खर्चा कितना हो रहा है? 300, दो 500, एक 600 और एक 700, ₹700, मतलब मिसलेनियस ले लीजिए, 700 से ₹800 एक ट्रैक्टर बालू निकालने का खर्चा, स्टॉक यार्ड तक पहुंचाने का खर्चा, और वो आदमी को जेएसएमडीसी दे रहा ₹235। तो मान लिया 700 है, 700 माइनस 235, 10 में 5 5, 9 में 3 6 और 6 में 2 4, ये जो ₹465 है, वो जो एमडीओ है वो अपना बाप के घर से लाके देगा। तो वो क्या करेगा इस ₹465 को बचाने के लिए? वो बालू चोरी, अवैध बालू का काम करेगा। सिंपल सी चीज है भाई, वो अपने घर से तो देगा नहीं पैसा, उसने जो बालू घाट खरीदा वो खरीदा है किस लिए? कि भाई 2 पैसा लेगा, वो कमाएगा, वो कोई भी बिजनेसमैन यही करेगा। तो जब लीगल वो करेगा तो उसको ₹465 का एक ट्रैक्टर में नुकसान है। दिन में अगर 100 ट्रैक्टर का भी काम कर रहा है तो रोज का देख लीजिए आप कितना नुकसान है, इतना का रोज का नुकसान है उसका। कोई माए का लाल है जो झेलेगा इतना नुकसान रोज का? नहीं झेलेगा। तो इस नुकसान को 100 ट्रैक्टर का वो करने के लिए वो क्या करता है? बालू चोरी। और यहीं से वो जो बालू कारोबारी था वो बालू तस्कर और बालू माफिया हो जाता है। यहीं से वो जो बालू कारोबारी था वो बालू तस्कर या फिर बालू माफिया बन जाता। उसके बाद वही जो बालू चोरी करता उसमें उसको थाना,
प्लस एसडीओ प्लस एसपी प्लस डीसी प्लस मुख्यमंत्री प्लस प्रधानमंत्री प्लस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रपति, पता नहीं एक्स वाई जेड, डोनाल्ड ट्रम्प, एलन मस्क, अभिषेक भारती, लटर पटर, सबको उसी में हिस्सा देना है। क्योंकि वो 2 नंबर का काम कर रहा है तो सबको हिस्सा चाहिए। तो जब हिस्सा चाहिए तो इसीलिए अब दिक्कत ये है कि आप दोषी किसको मानते हैं, बालू चोरी कर रहा है उसको या ये जो नियम बनाया है उसको, ये बताइए। और अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी और बाकी है अभी आगे, अभी रुकिएगा। तो भैया ये जो रेट फिक्स हुआ था ₹2.35 प्रति सीएफटी का, यानी ₹83 प्रति क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये रेट फिक्स हुआ। फिर बवाल हुआ, कह रहे भैया अब आप तो चोरी के लिए घोषित कर रहे हैं। टेंडर जब डाला गया कि भाई जेएसएमडीसी बोला कि हम ₹83 देंगे आपको प्रति क्यूबिक मीटर का, मतलब वही ₹2.35 प्रति सीएफटी, यानी एक ट्रैक्टर का ₹235 प्रति ट्रैक्टर का, यानी नुकसान कितना था, ₹465 का। लेकिन अभी अब असली कहानी समझिए, इस मामले में भी टेंडर हुआ जब, तो झारखंड के बालू कारोबारियों ने डाला कि तो ₹83 बहुत दे रहे हैं, हम ₹1 प्रति क्यूबिक मीटर में भी आपको बालू निकाल के देंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बालू कारोबारियों ने कहा कि हम तो ₹1 में आपको बालू निकाल करके दे देंगे। तो जेएसएमडीसी वाला लोग पका गया कि कैसे कीजिएगा, तो बोला वो मेरा टेंशन है, हम कैसे करेंगे। जाहिर सा बात, वो कह रहा था कि आप हमको पैसा, हम मतलब हम जब वो टेंडर का पेपर देखे तो हम यही मना रहे थे कि कैसे कोई बोला कि हम ₹1 माइनस, मतलब हम ₹1 आपको दे करके बालू निकालेंगे, ऐसा कोई टेंडर कैसे नहीं डाला। मतलब आप समझ लीजिए कि वो ₹1 में ₹1 में वो निकाल भी देगा और स्टॉक यार्ड पहुंचा भी देगा, तो पैसा कहाँ से लाएगा। आप सोचिए, आपके पास दिमाग है तो आप कमेंट में बताइएगा हमको कि कैसे लाएगा वो पैसा। तो अब जेएसएमडीसी का अधिकारी लोग को शर्म आ गया कि अरे बाबा, झारखंड को लूटना है लेकिन इतना भी नहीं लूट देना है कि मतलब एकदम शर्मनाक हो जाए। तो जेएसएमडीसी के अधिकारियों ने बोला कि ₹83 बोली जो है वो शुरू होगा ₹52 से प्रति क्यूबिक मीटर, यहां से ऊपर आप जाते जाइए, इससे नीचे नहीं जाना है, मिनिमम इतना रखा गया कि ₹52 प्रति क्यूबिक फीट जो है, जो करेगा बोली लगाएगा तो उन लोगों को जो है बोली में हिस्सा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इसी आधार पर ₹52 के हिसाब से जो है वो अपना चल रहा है। तो अब आप देख लीजिए, हालांकि अभी जो है ये ₹52 से लेकर के जो टेंडर है, अच्छा जेएसएमडीसी बहुत शातिर है भाई, बाद में कभी जांच होगा, जांच में पता चलेगा कि बालू को बहुत बड़ा घोटाला है, जैसे अभी बहुत सारा घोटाला पता चल रहा है। तो बालू घोटाला से बचने के लिए जेएसएमडीसी बोला कि ₹52 के आधार पर जो टेंडर होगा, ये टेंडर फाइनल करने का अधिकार डीसी को होगा, कि डीसी अपने हिसाब से देख लें कि भैया किस आधार पर वो टेंडर फाइनल करेंगे। उनको लगता है कि भाई कैसे होगा। अब डीसी जो पद है, इससे बड़ा शातिर पोस्ट झारखंड में कोई नहीं है। झारखंड का सबसे शातिर पोस्ट होता है डीसी, सेक्रेटरी, एमडी, ये जितना ये लोग है, ये लोग सब शातिर है। ₹52 प्रति क्यूबिक मीटर, मतलब आप समझ रहे, ₹2.35 जो था ₹235 से भी कम। तो यहां से अब फाइनल हुआ, अब यहीं से अभी एमडीओ चल रहा है। जो लोग भी बालू का काम कर रहा है वो ₹52 से अपना बेस्ट प्राइस रखा है, वहां से शुरू किया है, उसके ऊपर जितना गया सबको टेंडर मिला। तो अभी जो आप लोग देखते हैं, मिनिमम उन लोगों को एक ट्रैक्टर स्टॉक यार्ड से पहुंचाने का मिनिमम ₹235 प्रति ट्रैक्टर मिलता है। अब जब ₹235 मिलता है तो जाहिर सा बात उन लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उन लोग क्या करता है, बालू चोरी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो नीति है, जो नीति बनाने वाले हैं वही चाहते हैं कि बालू की चोरी हो। नीति कौन बनाती है? बनाती है सरकार। अब चाहे बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो,
ये सब के सब चाहते हैं कि बालू की चोरी हो ताकि हमारा खजाना भरते रहे। क्या है कि भैया 465 रुपए का उसको नुकसान है, तो भैया वो क्या करता है 465 रुपए बचाने के लिए ओवरलोडिंग करता है। एक दूसरा काम चालान। एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, अब ये चीज तो हम आपको बताना ही भूल गए, ये भी जान लीजिए। जो बालू का व्यवसायी है, बालू का जो होलसेल व्यवसायी है, वो जेएसएमडीसी में बालू बुक नहीं कर सकता है। बालू सिर्फ और सिर्फ जो लूज यूजर है, यानी जो खुदरा व्यवसायी है बालू का, खुदरा जो यूजर है घर बनाने वाला, वो लोग बुक कर सकता है। तो मान लिया कि जैसे रांची का यूजर है, तो रांची का यूजर जो है वो रांची माफ कीजिए गुमला का यूजर है, गुमला का यूजर है, वो बुक किया धनबाद का बालू। ये बालू कारोबारियों का आदमी होता है, इसके नाम से चालान जारी हुआ। अब इसको बालू धनबाद से गुमला लेके जाना है, बीच में पड़ता है रांची, तो एक ही चालान, एक चालान 24 घंटे के लिए चूंकि वैलिड रहता है, तो एक ही चालान पे धनबाद से रांची लाके 2 ट्रिप में बालू डंप कर देते हैं। भाई सरकार डाल डाल तो ये लोग पत पत, अब रहां से अपना जहां बेचना है बालू बेच देता है। तो जाहिर सी बात है जब धनबाद से बालू आ रहा है तो 45,000 में तो अभी मिल रहा है, ये अगर 1 लाख में मिले तो भी कम है। जो सरकार का लक्षण है, जो मंत्री आपका आईएएस अधिकारी लोग का लक्षण है, उस हिसाब से कल परसों में 1 लाख रुपए में भी बालू बिकेगा। क्यों? क्योंकि जेएसएमडीसी ही चाहता है कि बालू चोरी हो। और उसका मैं उदाहरण भी आपको दे देता हूं। हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो जो है ये सिल्ली में बालू कारोबारी का है, जो जेएसएमडीसी को फोन करता है। सिल्ली से अगर उसको बालू चाहिए तो 28,000 रुपए का चालान जारी होगा। 28,000 का जब जेएसएमडीसी चालान दे रहा है, तो अगर वो 28,000 में एक आई हुआ तो 45,000 में अगर वो रांची में बेच रहा है तो क्या गलत बेच रहा है, आप ही सोचिए। 28,000 रुपए में चालान जारी कर रहा है जेएसएमडीसी, जो चालान उसको ज्यादा से ज्यादा 6,000 रुपए में जारी करना चाहिए। 28,000 में, तो उसमें ऑडियो में आप सुन लीजिए, इस ऑडियो को सुनिए और खुद सोचिएगा कि झारखंड की स्थिति क्यों है। और आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा कि बालू चोरी की खबर दिखाइए, इसलिए क्योंकि जब सरकार चाहती है कि बालू चोरी हो, जब सरकार के अधिकारी चाहते हैं कि बालू चोरी हो, तो हम, हमारे बाप, आप और आपके बाप कोई कुछ नहीं भी कर सकते। समझ गए? नमस्कार, जोहार। ऑडियो सुन लीजिए। हाँ बोले कंफर्म कर दिए। हाँ 7,050 रुपए एक टिपर का लगता है। अच्छा 7,050 रुपया। हाँ भैया माने आप कौन बोल रहे हैं? रत्नेश भैया? हम रत्नेश भैया के ऑफिस से बोल रहे हैं, रांची ऑफिस से। अच्छा बुद्ध विहार हरमू रांची, हाँ 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 है ना? रवि जी को जानते हैं? हाँ हाँ वो भी यहीं पर है। रवि जी बात कर रही 2 मिनट। रविंद्र नाथ महतो जी, उन्हें बोल दीजिए कि हम लोग हेलो। से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ ऑफिस से बोल रहे हैं भैया? हाँ बोलिए बोलिए। क्या है? नहीं पूछ रहे थे कि हम लोग कौन ऑफिस से बोल रहे हैं। यहाँ बालू घाट सुंडील वाला भैया, रत्नेश सर के यहाँ से। अच्छा अच्छा हाँ वहीं से रांची ऑफिस से बोल हाँ 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 हाँ। तो रेट बढ़ गया आजकल। क्या चक्का है गाड़ी? 6 टिपर है, 6 चक्का। 6 चक्का है। वही 7,050 बात हुई। हाँ 7,050 रुपये भैया। और ये 10 चक्का का 10 चक्का का है 450 347 21,000 भैया। 150 150 और 12 चक्का का 28,000। 28,000। इसमें कम बेसी नहीं होगा? नहीं भैया पूरा सरकारी रेट है ये? पूरा भैया सरकारी दर है भैया। हाँ सरकारी दर है, सरकारी रेट है। सरकारी दर है। पैसा जमा करते हैं तब जाके चालान कटता है। अच्छा 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 अभी तक तो कैसे तैसे चला ले रहे थे, अब नहीं मान रही सरकार। अच्छा नहीं मान रहा है ना? नहीं, वो पैसा पहले जमा होगा तभी आपका चालान खुलेगा। तो ये जेएसएमडीसी का नियम है कि? जेएसएमडीसी का है। हाँ। तो हम लोग जो सस्ता में कटाते थे चालान अब बढ़ गया।
यही रेट है 28,000। हाँ। 12 चक्का का तो शुरू से है ना, हाँ 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 600 CFT का चालान कटता था, अच्छा अच्छा तो डिवाइड कीजिएगा 600 तो 47 रुपया हो गया ना पर CFT। हाँ हाँ 150 का हो गया ना 750 रुपया, तो वही दर है जो पहले था। और एम जंक्शन वाला एम जंक्शन अरे क्या गिर गया? हेलो हाँ क्या बोल रहे, बोलिए। बोल रहे एम जंक्शन वाला बोल रहे हैं आप? हाँ एम जंक्शन वाला सरकारी जो भी है, एम जंक्शन हो गया, JSMTC हो गया, माइनिंग ऑफिसर का तो सरकारी सिस्टम में है ना, हाँ हाँ वही दर लगे भैया। हम लोग कुछ कम वैसे नहीं कर सकते इसमें। आप कम कीजिएगा तो जेब से भरना पड़ जाता है, ओ समझे। जेब हाँ, पे क्या करिएगा अपने? कई बार ऐसा हुआ ना कि आप चालान कटा लिए उधार में हमसे, दे दिए हम आपको, हाँ और उसके बाद जो है वो गाड़ी नहीं लगाया, तो हाँ हमको जेब से भरना पड़ गया, अच्छा 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 समझे ना। ये मतलब जो सिस्टम है वो सिस्टम फॉलो होगा आपसे, हम्म यही बात है। सरकार का पता सरकार को जाना चाहिए ना। हाँ वो तो जाना चाहिए, लेकिन उतना रेट तो सरकार का है ही नहीं। अब जो रेट तय हुआ है उसी का बात हम कर रहे हैं, अच्छा है ना। हम भी रेट जानते हैं कितना रेट है सर। हाँ तो इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ। आप अच्छा, इससे पहले भी गाड़ी अगर आप लगाए तो जानकारी होगा ही आपको। जानकारी है हमको, सारा जानकारी है। हाँ कि उतना पैसा जमा किए होंगे पहले भी, हाँ है ना। चलिए ठीक है, आपका MDO। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।